आज हम महीने की खरीदारी करने के लिए मेट्रो में आए हैं। मेट्रो होलसेल मार्केट है और ये सिर्फ शॉप एक्ट लाइसेंस जिनके पास है उनको ही अलाउ करता है। हम दोनों ही जनरली खरीदारी करने के लिए आते हैं, वैसे भी हम दोनों घूमते ही रहते हैं। ये एंट्री है, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं और यहाँ साफ़ सफाई चल रही है। मशीन बहुत ही बढ़िया है, यानी अगर घर में आ जाए तो हम औरतों का बहुत सा काम कम हो जाए। सफाई बहुत ही क्लीनली हो रही है, क्लीनली दिख रही है। यानी अब कार्ड चेकिंग भी हो गया है और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। ये कार्ड चेकिंग का सेक्शन है। अब यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। ट्रॉली लिए बिना तो नहीं होगा, क्योंकि सामान कौन उठाएगा। हमारा कूली तो साथ में है, पर ट्रॉली तो चाहिए ना उसमें डालने के लिए, क्योंकि आधा पौना घंटा से ऊपर लगता है मॉल घूमने के लिए। ये देखिए एंट्री में क्या लगाया है इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ग्रॉसरी है बट लास्ट में है वो, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देखो। यानी हैं अच्छे और कीमतें बहुत ही कम है। हालांकि लेना नहीं है इलेक्ट्रॉनिक में। और ये यहाँ पे ऑफर्स वाले आइटम्स लगे हुए हैं। देखिए अभी फॉर एग्जांपल ये जो बुल का है, इसकी कीमत देखते हैं हम लोग। अगर 6 लेते हैं तो 98.5 में पड़ता है, MRP 125 है। अगर 6 आइटम्स लेते हैं तो 98.5 रुपीज़। यानी देखिए ये प्लास्टिक का कंटेनर है, ये नया आया हुआ है, 48% ऑफ। ये तकिया, चलो अभी तक नहीं था, ये पहली बार ही देखा है मैंने मॉल में। और यहाँ पे पीछे मिक्सर्स हैं, देन गैस के चूल्हे भी हैं। और ये आइटम भी इस बार पहली बार ही देख रही हूँ। चटाई है और चटाई खोल के देखते हैं अभी हम लोग ये कैसी है। होल्डिंग का भी है, हैंडल। और यहाँ पे ये मुलायम है और इसमें ना रज़ाई लगाई हुई है, रज़ाई के जैसा लगाया हुआ है, तो बैठने के लिए आसान है। इसकी MRP 3499 है, जो हमें गिरेगा 1299 में। तो देखिए 3499 और 1299, तो सेविंग भी अच्छा है। ये बहुत सालों के बाद, बच्चे जब छोटे थे तो हम लोग जब मुंबई में रहते थे तो ले लेके घूमते थे, खेलते थे। आज बच्चे नहीं है बट मैं खेल रही हूँ। वैसे मैंने वो बॉल खरीद भी ली है। चदरें, बेडशीट, चदरें नहीं बेडशीट्स हैं। ये 3 लेंगे तो 499 में गिरेंगी। ये एक बॉयलर है जो आज के ज़माने की ज़रूरत है, पर हम लोग एक खाते नहीं है, तो फिर हम लोग जस्ट मैंने दिखाया आपको ये वॉशिंग मशीन। लेकिन ना सच में ऐसा लगता है कि घर में की पुरानी निकाल दें और यहाँ से नई चीज़ लेके चले जाए। यानी हर बार आने के बाद इमोशंस बढ़ ही जाते हैं, तो कभी ना कभी तो ये रियलिटी में हो ही जाता है अपने से। शर्ट्स भी अच्छे हैं, लग रहा है ले लें, पर साइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि बच्चे साथ में नहीं है। तो और बच्चों की चॉइस भी अलग रहती है, तो वो आएंगे तो उनके हिसाब से वो खरीदेंगे। अभी मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको, आप देखिए हमारे साथ। यानी देखना मुझे भी पसंद है तो मैं देखते रहती हूँ। ये लाल शर्ट देख के छोटे बच्चे को अच्छा दिखेगा ऐसा लग रहा है मेरे, पर वही कि जब तक उसको लेके नहीं आऊँगी तो मैं लेके नहीं जाऊँगी, क्योंकि साइज़ का वापस प्रॉब्लम आ सकता है। तो फिर वापस चेंज करने के लिए आने से अच्छा है बेटर बच्चे को ही लेके आएँ, तो उनके हिसाब से हम लोग ये कपड़े खरीद सकते हैं। कलेक्शन बहुत है, देखने जैसा है, लेने जैसा है। टी शर्ट्स में वैरायटी बहुत है, शर्ट्स में वैरायटी बहुत है। अभी ठंड है तो ठंड के जैकेट्स हैं, स्वेट शर्ट्स हैं, और कीमतें भी परसेंटेज में ऑफ, अच्छी तरह से ऑफ हैं। देखिए कितने सुंदर हैं ये सब चीज़ें। ये लेडीज़ के लिए अच्छा लग रहा है, मुझे भी लेने की भी इच्छा हो रही है, पर मैं मन में रखूँगी कि मुझे लेना है, क्योंकि आज ग्रॉसरी खरीदने का फर्स्ट प्लानिंग है, तो पहले हम लोग ग्रॉसरी ही खरीदेंगे। बट ये देखते देखते जा रहे हैं हम लोग। इसमें रंग बहुत ही बढ़िया है, मुझे ब्लैक भी अच्छा लगा और वो ब्लू वाला भी अच्छा है, और रहेगा, स्टॉक रहता है इनके पास, तो हम लोग बाद में भी आके ख़रीद सकते हैं। सभी अच्छे हैं पीस। यानी ये शैम्पू सेक्शन है, यहाँ पे मेकअप का सामान भी है, तो मैं
कभी कभी मेकअप कर लेती हूँ, तो बस सोच रही हूँ लूँ नहीं लूँ, देखती हूँ, क्योंकि लगती तो है ही है चीज़ें अपने को, हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो काम आ ही जाते हैं। हेयर कोम, फूल डेकोरेशन के लिए, हेयर कलर्स, कंपनीज बहुत हैं, शैम्पूज बहुत हैं। शैम्पू में भी मैं सैचेट लेती हूँ, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बॉटल में से शैम्पू कभी कभी हाथ में ज़्यादा आ जाती है, तो फिर सैचेट आसान गिरते हैं। अगेन क्वांटिटी बेस्ड गेम है, आप जितना ज़्यादा लोगे उतने आपका सेविंग ज़्यादा हो जाता है, तो चीज़ें लेते समय हम लोग उसी हिसाब से लेते हैं। यहाँ पे सब प्लास्टिक, वॉशरूम के हिसाब से वगैरह सब चीज़ें हैं, क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, कंफर्ट, बाथ सोप्स, पैम्पर्स, ये सब है। ये हेल्थ केयर सेंटर है, यहाँ पे ये च्यवनप्राश है। मैं देखती हूँ और क्या क्या है। ये दिखा एडवर्टाइजमेंट, तो मैंने बहुत बार देखा था, ओडोमॉस रोल ऑन के जैसे, यानी आप सिर्फ बॉडी पे लगाए और खेलने के लिए जाएं, तब से देख रही थी, तो आज दिखा है। पर अभी मेरे बेटे तो हो गए हैं बड़े, तो वो तो खेलने जाते नहीं, वो बैठते कंप्यूटर के सामने हमेशा घंटों घंटों। बिल्ली है तो बिल्ली के लिए फूड देख रही हूँ। रूल्स, विस्कस, विस्कस में मैं कंफ्यूज हूँ, बड़ा लूँ या छोटा लूँ। छोटा ही लेती हूँ, यानी क्या हो जाता है ना, फिर मैं अलग अलग उसको खिला सकती हूँ, कभी विस्कस कंपनी, कभी अलग कंपनी, तो वो भी खुश हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाती है। तो चाय की पत्ती, एक बार क्या हो गया था, मेरे बेटों को चाय बनाने के लिए लगाती हूँ ना मैं कभी कभी, तो मम्मी को मम्मीगिरी करती हूँ, तो चाय किचन के कट्टे पे मिल जाती है, तो फिर मैंने तब से छोटे सैचेट लेने का डिसाइड कर लिया। शेजवान सॉस के भी मैं 6 सैचेट लूँगी। 6 सैचेट लेती हूँ तो मुझे बजट में फ़र्क गिर जाता है। 1-2 लेती हूँ तो वो उसमें इतना सेविंग नहीं होता, तो 6 लेती हूँ तो 6 में हो जाता है और लग ही जाते हैं। और बच्चे भी कभी कभी क्या हो जाता है कि पैक बॉटल खोलते हैं तो बंद करना भूल जाते हैं, तो उससे अच्छा सैचेट लेंगे तो ख़त्म हो जाता है, तो वेस्ट भी कम हो जाता है। पिज़्ज़ा सॉस, तेल स्वदेशी का कच्चा तेल है। ये हेल्थ में हम लोगों ने 1 साल हो गया, हम लोग अभी यही तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका रीज़न ऐसा है कि अपने बूढ़े लोग जो अगर हम लोग सब देखेंगे तो वो अभी भी हेल्दी है, तो हम लोगों ने वही डिसाइड किया कि वो कच्चा तेल खाते, तो हम लोग भी कच्चा तेल ही खाना चालू करेंगे। यहाँ पे घी सेक्शन है, ये देखिए, ये क्या है, मैगी। ये कहती है मैं नहीं तो कौन बे, इसके सिवा तो घर में चल ही नहीं सकता, आता ही आता है, हर पैकिंग में आता है, जितने बार में लेने आए। चावल लेना है, मैंने हमेशा इंद्रायणी लेती थी, पर अभी मैंने 1008 लेना चालू किया है। 1008 ये चावल का नंबर दिया हुआ है इन्होंने, इसे वाड़ा कोलम भी कहा जाता है। इसकी MRP 59 रुपीज़ है, पर 5 किलो लेंगे तो वो गिरेगा 57 में, तो वैसे भी लगता है, तो मैं 5 किलो मिनिमम 5 किलो लूँगी यहाँ से। अभी देखिए, ये जो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इन्होंने ना इस बार थैलियाँ बदल दी हैं कागज़ की। हमेशा ना आड़ी थैलियाँ और लंबाई में भी रहती थी और आड़ी भी रहती थी, पर अभी इन्होंने आड़ापन कम करके सिर्फ खाड़ापन रख दिया है, तो वो जो डालने का है उसमें से डालने के लिए भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो धीरे धीरे भर रही हूँ मैं उसमें। ये देखिए अभी गिर रहा है। मुझे सच में इस बार ये नहीं ऐसा लगा कि वो पहली वाली थैलियाँ आसान थी भरने के लिए। इन्होंने उतने में डायलॉग मारा, तुझे भरने नहीं आ रहा वो देख करके पर तो मुझे पोहे भी लेने हैं, तो मैं पोहे लेने के लिए आगे चल रही हूँ। पोहा, अरे
नहीं है पोहा, खुले में पोहा नहीं है। पैकिंग का ही लेना पड़ेगा इस बार। चलो वो सेक्शन, अब वहाँ पे चलते हैं शक्कर वगैरह लेने के लिए। शक्कर मैं लूँगी 2.5 किलो, 2-2.5 किलो या 3 किलो जो भरेगा वो थैली में उतना ही लूँगी, क्योंकि घर में भी है तो वैसे लगती है शक्कर, पर है घर में। और इस बार गाजर का हलवा भी बनेगा तो लेनी तो पड़ने ही वाली है, यानी नहीं लूँगी तो नहीं चलेगा, मुझे लेना ही पड़ेगा। ठंड के दिन गाजर भी आए हुए हैं तो बनता ही है गाजर का हलवा, और अच्छा भी लगता है सबको खाने के लिए, और सीज़न जाने के बाद नहीं बनता। तो अभी गाजर के दिन है तो गाजर का हलवा बनाओ और पेट भर के खाओ। अभी चलते हैं, मुझे ना सफ़ेद चना लेना है, वो भी लूँगी मैं, आधा किलो भी लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। वैसे रगड़ा बना के खाते हैं, छोले भी बनाते हैं, दोनों बनता है इसका। बच्चे भी चाव से खाते हैं। लाल चना चटपटा बना के खाने के लिए अच्छा लगता है, उबाल के, हेल्दी भी है, ठंड के दिन है तो ऐसा खाते। कहते हैं कि चना खाएंगे तो घोड़े की जैसी ताकत आती है, तो लाल चना, ये मूंग मटकी, इसको भी सब्जी के जैसा बना के खाने में, सूखा या गीला दोनों भी अच्छे बनते हैं। सब्जी का भी काम बन जाता है और दाल का भी काम बन जाता है, दोनों काम हो जाते हैं इसकी वजह से। पर ये लेते समय मैंने कम कम ही ली है। तुअर की दाल 113 रुपये किलो है, ये 1-1.5 किलो जितना बैठेगी उतनी लूँगी। घर में है तो 3-4 किलो, घर में 2 किलो के करीब करीब लग जाती है, तो अभी घर में भी है तो अभी ये लूँगी तो 3-4 किलो हो जाएगी घर में। ये पैकिंग काउंटर है, तो पैकिंग काउंटर पे अभी मैं, पहले वो जो बड़ी थैलियों के मैंने बारे में मैंने बोला, देखिए अब ये थैलियाँ जो है ना छोटी होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया, इसको मैं रख नहीं पा रही हूँ, तो हाथ में पकड़ पकड़ के रखना पड़ रहा है। यहाँ का वैसे स्टाफ बहुत हेल्पफुल नेचर का है, अगर वज़न कम गिर गया और हमें ज़्यादा लेना है तो वो वहाँ से भर के दे देते हैं हम लोगों को, हमारे पैकेट में पूरा करके दे देते हैं। स्टाफ बहुत ही अच्छा है, हेल्पफुल है, यानी हमेशा एक्सपीरियंस आ जाता है, कहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है तो भी जल्दी से बता देते हैं कि सामान कहाँ पे है और कहाँ से लेना है, तो आसान गिर जाता है। अभी मेरा यहाँ से पैकिंग कंप्लीट हो गया है, मैं अभी ये सब भर रही हूँ। चने की दाल थोड़ी सी ले ली है बना के खाने के लिए, चटपटी। इसने मुझे बताया कि चटपटा बना के खाओ, तो हमारे साहब जी भी बोल दिए ले बना लेंगे, खा लेंगे। मैंने बोला ठीक है। वैसे हम पूरन की रोटी बनाने के लिए हमेशा भरते हैं, पर वो जब त्यौहार रहेंगे तभी लेते हैं। अब मुझे लेना है चीज़ अमूल का, चलो ले लेते हैं। अरे दिख नहीं रहा, पर कहाँ पे रखा है अमूल का चीज़, अमूल का चीज़, अमूल का चीज़, अरे नहीं दिख रहा। ये मिला। पैकिंग चेंज हो गया है, इसकी वजह से दिक्कत हो गई मुझे थोड़ी ढूंढने में। पैकिंग चेंज हो गया अमूल का। मुझे चीज़ भी लगता है, क्योंकि बच्चे मैगी भी बनाते हैं तो मैगी में भी डालते हैं, पिज़्ज़ा बनाएंगे तो पिज़्ज़े में भी डालते हैं, हर इसमें आजकल चीज़ डालने के तरीका चालू हो गया है। अभी चावल का सीज़न आ गया है तो नया आया हुआ चावल इन्होंने रखा हुआ है, आप बोरे भर के ले सकते हैं। ठंड के दिन है, संक्रांति नज़दीक है, तो तिली, गुड़ और घी, महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे तिल की रोटी बनाई जाती है, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो वो हिसाब से इन्होंने अभी लगने वाला सब अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल वो चीज़ें इकट्ठे करके रख देते हैं। घी 1 किलो घी मैंने ले लिया है। गुड़ भी लगता है, तो गुड़ की 3 भेलियाँ भी यहाँ से मैं आधा किलो की ले रही हूँ, तो 50 रुपये की आधा किलो है, वो 30 रुपये में गिरेगी हमें। तो मैंने अभी 3 गुड़ की भेलियाँ यहाँ से ली हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे के सेक्शन में। मुझे यहाँ पे फाइन के स्पाइसेस रखे हुए हैं, मिर्च का मसाला है, फिर अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।
त्योहार, चावल त्योहार, चावल का त्योहार ही बोलेंगे। अब इन दिनों में चावल आया हुआ है नया, तो चावल का त्योहार ही बोलेंगे इसे, और क्या। वैरायटी ही वैरायटी है। देखिए आप कितनी वैरायटी लगाई है इन्होंने यहाँ पे। हमें तो इतने नाम भी नहीं मालूम होते, हमें तो गिन चुन के नाम मालूम है। बासमती, इंद्रायणी, वाड़ा, जीरा, बस। अब मुझे लेनी है मूंगफली। मूंगफली मैंने 3 किलो लिए। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो हमारे घर में मूंगफली की चटनी बनाई जाती है, और दूसरा यानी अगर मूंगफली मैं 3 किलो लेती हूँ तो मुझे 42 रुपये में गिरेगी, और एक लूँगी तो 44 रुपये में गिरेगी, तो मेरे 2 रुपये बच रहे हैं। मुरमुरा, मुरमुरा मुरमुरा 2 पैकेट लूँ या एक बड़ा लूँ? बहुत बढ़िया काम मेरे ख्याल से एक बड़ा ही लेती हूँ, वही आसान रहेगा 2 के बजाय। लगता तो है ही, चटपटा बना के कभी भी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आसान रहता है। यहाँ पे जब आए ना तो गुड़ की भिलियाँ मुझे वापस दिखी, तो मैंने देखा कि मुझे कंपैरिजन में ये आसान गिर रहा, कम गिर रही है कीमत में, तो मैंने वापस उसका कंपैरिजन करना चालू किया। तो मैंने सोचा कि मैं गुड़ की बड़ी ले लूँ। जाड़ा पोहे बनाने के लिए। यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज हूँ, 1 लूँ या 2 लूँ। एक ही ठीक है, ख़त्म होने के बाद वापस ले सकते हैं। सूजी लेनी है, और सूजी में मैं बारीक वाली सूजी ले रही हूँ, क्योंकि मोटी सूजी पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बेसन 2, बस हो गए। पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा बनता ही रहता है खाने के लिए। मैं भी चटूरी हूँ, तो खाने के लिए मुझे भी अच्छा लगता है। अभी ये क्या है नया, पेपी के प्रोडक्ट्स इकट्ठे लगाए हैं इन्होंने। 33% ऑफ बोला है, यानी 500 का है तो 335 में गिरेगा हमें बैग पेपी का। पर मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी इतना कुछ वर्थ नहीं लग रहा मुझे, तो मैंने नहीं लिया। ये देखिए, लग रहा है ना उठा उठा के खा ले सब। यानी इसमें मुझे जो फ्लेवर पसंद है वो मैजिक मसाला है। मैंने हैप्पी का बिस्किट ले रही हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें वो पसंद है। तो मैं देखती हूँ वो है या नहीं। मिल गया। पिछली बार नहीं मिला था, 2 बार आए थे हम लोग, तब नहीं मिला था, वहाँ पे स्टॉक खत्म हो गया था शायद उनके पास का। बिस्किट की भी बहुत ही वैरायटी है, पर हम बच्चों को हैप्पी पसंद है सिर्फ, तो बाकी देखती हूँ मैं सिर्फ। ये एक और मेरा फेवरेट आलू भुजिया, एक बार पिछली बार बड़ा भी लेके गए थे। अभी वापस इच्छा हो रही है, डाल दिया मैंने। नमकीन है ना, सभी ले लेके खाने की इच्छा हो रही है। चलो उठा लेती हूँ, देखते हैं। जब तक इच्छा है तब तक रखूंगी ट्रॉली में, अगर मन बदल गया तो वापस निकाल के रख दूंगी। अभी तो ले लेती हूँ, क्योंकि पसंद है नासिक चूड़ा। ये देखो, और ये नहीं ले रही हूँ मैं। कुरकुरे, ये एक वाला लूँ, लेज़। तब मैंने सोचा नहीं लूंगी, पर देखिए अभी आ गई वापस जगह पे। इच्छा हो ही जाती है। ये अलग आइटम है, लूँ नहीं लूँ। ये ठीक है, ये कुरकुरे का बड़ा मिल गया। चलो इसको जगह पे जाने दो। अभी चलते हैं कैश काउंटर पे। ये आ गए हम कैश काउंटर पे। यहाँ पे ना कार्ड की सिस्टम है। अगर हम 1500 का रिचार्ज करते हैं तो हर महीना 200 रुपये हम लोगों को वो लोग वापस विड्रॉ करवा देते हैं। यानी देखो 1500 यानी 12 महीने के 2400, 700 रुपये डायरेक्ट हम लोगों को
सेविंग हो जाता है, पर ये साल भर की इन्वेस्टमेंट हमारी 1500 की हो जाती है। तो ये कार्ड है उसका। तो अब मैं इसको इस महीने का 200 रुपये विड्रॉ करवा लूँगी, और आते समय वापस रिफ़िल करने का भी दिमाग में चल रहा था, तो वो भी करवा लूँगी। तो कुल मिला के मेरा सेविंग हो जाएगा 700 रुपये। जो भी कुछ मैं खरीदूँगी उसमें 2 बिल करने पड़ेंगे मुझे, तो कुल मिला के मेरा 700 का सेविंग अभी की खरीदारी में हो जाएगा। चलो, एक सेक्शन ख़त्म हुआ। 4 साढ़े 4 हज़ार तक की खरीदारी हो गई है मेरी। अब हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। ये आ गया हमारा चेकिंग पॉइंट। यहाँ से ये देखिए वापस साफ सफाई वाला मिल ही गया। आए थे तब भी साफ सफाई चल रही थी, अभी निकले हैं तभी भी साफ सफाई चल रही है, यानी कंटिन्यू क्लीनिंग यहाँ पे चलते ही रहती है। अब ये सिक्योरिटी वाला 2 बिल देख रहा है, दोनों चेक करेगा। आ गए, चलो आज का काम एक बार का खत्म हुआ। थका देता है, नहीं बोलेंगे तो भी। यानी रिकॉर्डिंग हम लोगों ने 20 मिनट का ही किया है, पर करीब करीब हम लोगों का 1 से 1.5 घंटे के ऊपर यहाँ पे वक्त गया हुआ है। चलो अब गाड़ी में सामान डालते हैं। हमारे कुली है ही, अब ड्राइवर भी हो जाएंगे वो, क्योंकि गाड़ी वही चलाते हैं। सामान भरेंगे। बड़े बेटे ने गाड़ी का कवर भी गाड़ी के अंदर डाल के रखा हुआ है, तो थोड़ा सामान डालने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। ये देखो, ये है हमारी हनी बी, छोटे बेटे ने मुझे गिफ्ट की हुई। तो यादें करके रखी है गाड़ी में। और ये है दूसरा डॉगी, जब मेरा बड़ा बेटा 1 साल का हो गया था तो उसे गिफ्ट में दिया था। तो दोनों के बचपन की यादें करके चीज़ें गाड़ी में रखी हैं, जो आते जाते हमें उनके बचपन की याद दिलाते रहती हैं। जितने बार देखेंगे उनके बचपन के वही चेहरे याद आ जाते हैं। और ये चली टोपी छोटे की हनी बी के सर पे। और इस तरह से हम लोगों का आज का महीने की खरीदारी का काम ख़त्म हुआ, और हम अब करते हैं डिक्की को बंद। बाय बाय।